नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको कोरोना से जुड़ी, जहां पर महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ फिर से बढ़ा है। 24 घंटे में 15,602 नए मामले आए हैं। वहीं अकेले महाराष्ट्र में कोरोना से 88 लोगों की जान गई है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी कोरोना का ग्राफ में इजाफा देखा जा रहा है। यहाँ पर 419 नए मामले सामने आए हैं। 3 महीने बाद ऐसा हुआ है जब पूरे देश में 25,000 का आंकड़ा एक बार फिर छू हुआ है। जो नए संक्रमित हैं उन्होंने, यानी कि एक बार फिर से कोरोना होली के पहले डरा रहा है। 2021 में कोरोना 25,000 के पार हो गया है। 161 लोगों की जान गई है और उसमें भी सिर्फ महाराष्ट्र में 88 लोगों की जान पिछले 24 घंटे के अंदर गई है। मुंबई में फिलहाल कैसे हालात हैं, देखिए हमारे सहयोगी शैलेंद्र सिंह की एक रिपोर्ट। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि महाराष्ट्र के कई जिलों में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। मुंबई की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1700 से ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और महाराष्ट्र 15,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित के साथ देश का सबसे बड़ा राज्य बना हुआ है, जहां पर कोरोना संक्रमण के मामले सबसे ज़्यादा। और सबसे बड़ी चिंता मुंबई की अगर करें तो मुंबई की सबसे बड़ी चिंता वो हाई राइजर्स हैं, वो सोसाइटीज़ हैं, वो बिल्डिंग्स हैं जहां पर कोरोना संक्रमण के 90% से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। देखिए किस तरह की यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। हालांकि सरकार से लेकर प्रशासन तक लोगों से अपील कर रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क जो है वो लगाएं। बावजूद इसके लापरवाहियाँ जो हैं वो देखी जा रही हैं और यही वजह है कि जो हाई राइजर्स हैं वहाँ पर कोरोना संक्रमण के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है आने वाले समय में यदि जनता सुधरी नहीं, यानी कि कोविड बिहेवियर को लेकर वो अपने हाव भाव है वो बदलाव नहीं लाती है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, तो आने वाले समय में मुंबई को भी पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि मुंबईकरों को जो रेस्ट्रिक्शन मिली हुई है उसमें भी कटौती कर दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। तो देखा आपने किस तरीके से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कल ही कह दिया था कि हमारे पास आखिरी विकल्प लॉकडाउन ही बचेगा। एक और बड़ी खबर बता दें, देश में फिर से तेजी से बढ़े हैं कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे का आंकड़ा जल्दी से उस पर नजर डाल लीजिए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 25,317 मामले नए सामने आए हैं और ये तकरीबन 3 महीने बाद ऐसा हुआ है कि फिर से कोरोना के मरीजों ने 25,000 का आंकड़ा छुआ है। 24 घंटे में जो मरने वालों की संख्या उसमें भी इजाफा हुआ है। 161 लोगों की जान गई है। यानी कि हम जो देख रहे थे कोरोना से लड़ाई भारत धीरे धीरे जीत रहा था, अब हम उसमें फिर से वही सिचुएशन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से 25,000 का आंकड़ा कोरोना मरीजों ने छुआ और ये 3 महीने के बाद हुआ है। यानी कि 2021 में पहली बार छुआ है 25,000 का आंकड़ा और ये जो संख्या है बहुत डराने वाली है और उसमें अकेले महाराष्ट्र से 88 लोग हैं जिनकी जान गई है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित बख्शी दिल्ली से हमें ताज़ा जानकारी देंगे, साथ ही शैलेंद्र जुड़े हुए हैं हमारे साथ मुंबई से, जो बताएंगे कि अगर हालात और बिगड़े तो सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, साथ ही किस तरीके से बचें उसके लिए डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी सीनियर फिजिशियन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ ही डॉक्टर आशुतोष सिंह सीनियर फिजिशियन के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, जो बताएंगे हमें कि कैसे इस वक्त ये जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है। सबसे पहले मोहित आपके पास आ रहा हूं। दिल्ली की स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं है। लगातार पिछले एक हफ्ते का आंकड़ा उठा के देखें तो मामलों में इजाफा ही हुआ है। 491 तक पहुंच गया आज मामला। बिल्कुल, दिल्ली की स्थिति इसलिए भी ठीक नहीं कही जा सकती क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। ये अगर एक तरीके से इसको देखना होगा क्योंकि हमारा एक्सपर्ट पैनल बैठा है, वो बताएगा अच्छे से कि इंक्लाइन हुआ है लगातार। मैं आपको याद होगा नावेद, हम लोग पिछले साल भी इसी तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे थे, आप वहीं से एंकरिंग कर रहे थे और यही स्थिति इसी तरीके से आगे बढ़ने लगी थी। इसलिए चिंता का बहुत बड़ा विषय है। हालांकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो इस पर पूरी तरीके से नजर रखे हुए हैं, हालात बिगड़ने नहीं दिए जाएंगे, लेकिन लोगों की
जिम्मेदारी इस मामले में बहुत ज्यादा बन जाती है, क्योंकि सरकार तो अपने इंतजाम कर रही है, लेकिन एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना होगा। जिस एसएमएस यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर की बात करते हैं डॉक्टर्स, उनको मानना होगा, क्योंकि लोगों का व्यवहार जो है वो बदल रहा है। लोगों को लग रहा है कि हालात ठीक हो गए तो अब हम ना करें, और यही वजह है कि 2021 में इस तरीके के मामले आए हैं, और जनवरी में लास्ट मामले आए थे 400 की श्रेणी में, लेकिन अब की बार फिर 400 से ज्यादा के मामले आ रहे हैं, जो कि अपने आप में चौंकाने वाला और परेशान करने वाला है। जी, ये वाकई डरा रहा है मोहित, क्योंकि लोग अब बहुत ही हल्के में लेने लगे इन चीज़ों को। कोरोना की नई लहर ने एक बार फिर से देश को हिला दिया, और देश में एक और तेजी से जहां वैक्सीनेशन हो रहा है, दूसरी तरफ कोरोना के मामले भी उतनी तेजी से अगर सामने आ रहे हैं, तो उसके पीछे क्या वजह है ये समझना बेहद जरूरी है। और अभी की क्या सिचुएशन है। महाराष्ट्र वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा स्थिति खराब है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद खास मेहमानों का रुख करेंगे। बेकाबू कोरोना से लॉकडाउन रिटर्न्स। 24 घंटे में कोरोना के केस 25,000 के पार। कोरोना से 24 घंटे में 161 मरीजों की मौत। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने लोगों को डरा रखा है। महाराष्ट्र से लेकर पंजाब और केरल तक कोरोना कहर बरपा रहा है, जिसके बाद देश में एक बार फिर से लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू का दौर शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में कोरोना के नए केस की रफ्तार को देखते हुए लगने लगा कि वैक्सीनेशन के बावजूद ये जानलेवा बीमारी बेकाबू हो चुकी है। महाराष्ट्र के कई शहरों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू का उपाय अपनाया जा रहा है। नागपुर में 15 मार्च से लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इसी तरह परभनी में 2 दिन का लॉकडाउन है, तो वर्धा में कल यानी शनिवार की रात से सोमवार सुबह तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। औरंगाबाद में 2 दिन का लॉकडाउन है, तो पुणे में नाइट कर्फ्यू जारी है। इसी तरह नांदेड़ में 21 मार्च तक, पनवेल में 22 मार्च तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, तो धुले में 17 मार्च तक जनता कर्फ्यू लगाया गया है। साफ है कि 1 साल पहले मार्च 2020 में जो हाल था, आज कुछ वैसा ही हाल महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में दोबारा दिखने लगा है। अंतर सिर्फ इतना है कि पहले लोगों में डर दिखता था, लेकिन आज लोग खतरे की अनदेखी करते हुए बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। इन तस्वीरों में दूर दूर तक लोगों के सिर ही सिर नजर आ रहे हैं। लोगों के इस जनसैलाब में न तो किसी को महामारी की फिक्र है, न वायरस का डर। भीड़ के समंदर में तिल रखने तक की जगह नहीं बची। लोगों की इसी बेफिक्री की वजह से कोरोना के नए मामले भी छलांग लगाते हुए आगे बढ़ रहा है। इस मामले का खुलासा पिछले सप्ताह के आंकड़े से ही होता है। 8 मार्च को महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 8,744 नए केस सामने आए थे। 9 मार्च को 9,927 नए केस सामने आए। 10 मार्च को 13,659 नए केस सामने आए। 11 मार्च को 14,317 और 12 मार्च को यह आंकड़ा बढ़कर 15,817 तक पहुंच गया। यानी 5 दिन के भीतर कोरोना का ग्राफ करीब 2 गुना हो गया है। लोगों की लापरवाही का ही नतीजा है कि महाराष्ट्र के कई शहरों में लॉकडाउन लग चुका है, तो कई शहरों में नाइट कर्फ्यू जारी है। ऐसे में अगर मुंबई में भी हालात बिगड़े तो संभव है कि मुंबई में भी लॉकडाउन लग सकता है। देखिए, आंकड़ा मुंबई में और पुणे में और बाकी के ज़िलों में भी बढ़ रहे हैं, और सिर्फ महाराष्ट्र नहीं तो बाकी के देश के अन्य राज्यों में भी बढ़ रहे हैं। और जिस जिस ज़िलों में बढ़ रहे हैं, कई ज़िलों में अभी हमने लॉकडाउन भी किया है, कई जगहों में हमने पार्शली लॉकडाउन किया है। मुंबई में भी स्थिति अभी थोड़ी सी ख़राब हो रही है, जिसको नहीं बोल सकते। तो आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि हमें भी फिर कोई कड़क कदम जो है मुंबई शहर के लिए भी उठाना पड़े। राजधानी दिल्ली में नए केस की संख्या भी 400 से ज्यादा होने लगी है। ऐसे में अगर हालात बिगड़े तो दिल्ली में सख्ती और बढ़ सकती है। बढ़े हैं केसेस, पहले 100 सवा 100 के करीब आ गए थे, अभी पिछले कुछ दिनों से 400 सवा 400 है। मैं स्थिति पे नज़र रखे हुए हूँ, अभी कोई घबराने की बात नहीं है। डेथ्स अभी भी कंट्रोल में है। जल्दी जल्दी जाके वैक्सीनेशन लगवाएं, बिकॉज अब इसका समाधान तो वैक्सीनेशन ही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन लगवा लेंगे तो कोरोना नहीं होगा। अभी सरकार उस पर बड़ी कड़ी नज़र रखे हुए, अगर जरूरत जब भी कोई भी ज़रूरत होगी हम सारे कदम उठाएं। ऐसा ही हाल पंजाब का भी है। पंजाब के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्नाटक में भी कोरोना के नए मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है लोगों की बेफिक्री। कोरोना की रोकथाम के प्रति बढ़ती जा रही लोगों की लापरवाही। साफ है कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है, वो डराने वाला है, और इस पर काबू पाने के लिए लोगों को खुद पर काबू पाना होगा, और फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उपाय का सख्ती से पालन करना होगा। टीम न्यूज़ नेशन।
तो आंकड़े न सिर्फ डरा रहे हैं बल्कि ये बता भी रहे हैं कि पिछले साल इस वक्त हम जहां खड़े थे एक बार फिर से उसी सिचुएशन में पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, ये दिक्कत कहां पर है? क्यों हम एक बार फिर से उसी सिचुएशन, उसी जोन में जा रहे हैं? क्या ये दूसरी लहर इतनी खतरनाक है कि हमारे जितने भी इंतजाम है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं? का जो ये फैलाव है, जो संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है, अगर इसको समझने की कोशिश करें तो 3 फैक्टर्स होते हैं। एक वायरस खुद, एक होस्ट जो कि हम हैं, मनुष्य हैं, और तीसरा एनवायरनमेंट। वायरस की तरफ अगर देखें तो वो लगातार अपनी संरचना को बदल रहा है और इस वजह से वो आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। भारत में भी अभी हमें जीनोमिक टेस्टिंग और करने की जरूरत होगी ये देखने के लिए कि कहां-कहां और वेरिएंट्स हैं, किस तरह के वेरिएंट्स हैं जो ज्यादा फैल रहे हैं। वही बात अगर हम हमारी करें जो सेकंड फैक्टर है, तो हम लोग लापरवाह हो गए। जिस तरह से आपने भी अभी दिखाया, बार-बार लोग अब ये नहीं मान के चल रहे हैं कि अभी भी पेंडेमिक है, अभी भी कोरोना खत्म, हम यही सोच रहे हैं कि खत्म हो गया, अब नहीं है। तो लोग बहुत लापरवाही कर रहे हैं। जो एक कोविड फटीग होता है, एक पेंडेमिक का फटीग होता है, जो हमारे अंदर थकान आ जाती है वही करते करते, वो अब सामने झलक रही है कि लोग अब थक गए हैं, लोग अब नहीं वो सब एक्टिविटीज करना चाहते, मास्क नहीं लगाना चाहते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करना चाहते, और ये हमारे लिए बहुत भारी पड़ रहा है। वही तीसरी बात, एनवायरनमेंट को भी देखिए, सब जगह का टेम्परेचर फर्क है। अभी भारत के 8 प्रदेशों में बहुत तेजी से कोरोना फैल रहा है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, और अब आप देख रहे हैं कि हाई राइजर्स जहाँ वेंटिलेशन अच्छा नहीं होता है इतना ज्यादा, वहां से संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। और जो हमारे आर्थिक राजधानी है मुंबई, क्योंकि वहां लोगों का आना जाना ज्यादा होता है, और यही विश्व में भी देखा गया है, जहां जहां बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी है वहां कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो मिलजुल के इस वक्त कोरोना को दोबारा से मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का, और इस वजह से हम देख रहे हैं कि संक्रमण इतना बढ़ रहा है। वहीं वैक्सीन की तरफ भी अब हमें और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। देखिए, अगर हम हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं तो 130 करोड़ की जो हमारी जनता है उसमें अभी हमने 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी है। तो अभी बहुत दूरी है हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंचने में, और वो तभी हम पहुंच पाएंगे जब हम लोग उत्साहित होकर के आगे आए, वैक्सीन लगवाएं, और सरकार भी अब इसका दायरा थोड़ा बड़ा करे। अगर हम और ज्यादा वर्क को इसके अंदर ले तो मुझे लगता है और ज्यादा आगे बढ़ना होगा वैक्सीनेशन के लिए। देखिए, वैक्सीनेशन पे बड़ी खबर आई है, 24 घंटे में 15 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। देश में करीब 3 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है। डॉक्टर आशुतोष, अगर हम दूसरे देशों के मुकाबले देखें तो अभी हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत ही सीमित स्तर पे हुआ है। 2% से भी कम लोगों को हम अभी तक वैक्सीनेशन करा पाए हैं। इसमें तेजी कैसे लाई जाए? इंडियन की पॉपुलेशन जहाँ 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहाँ कोई भी नेशनल प्रोग्राम चलाते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें जो लोग लापरवाह हो रहे हैं, मानकर चल रहे हैं कि कोरोना खत्म हो गया या कोरोना बहुत कम है, ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम है। इस समय अगर सावधानी नहीं बरती, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी आती है जब 60-70% पॉपुलेशन में एंटीबॉडी बन जाता है और पॉपुलेशन इम्यून हो जाती है। जहाँ 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, वैक्सीन से हर्ड इम्यूनिटी आने में तो काफी टाइम लगेगा। तो इस समय सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोगों को सावधानी बरतनी है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क यूज करना है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो करनी है। कोई आइडिया आप देंगे जिससे इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लाई जा सके? वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लाने के लिए कि पब्लिक को सबको जागरूक करना पड़ेगा कि जिन लोगों को इस समय वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं गवर्नमेंट की ओर से, उनको खुद आगे आकर वैक्सीनेशन के लिए आना पड़ेगा। और गवर्नमेंट को भी थोड़ा वैक्सीनेशन सेंटर्स और बढ़ाने चाहिए, जिससे कि वैक्सीनेशन लोगों को इजीली अवेलेबल हो और लोगों में भी जागरूकता आएगी, जिससे जल्द से जल्द ज़्यादातर लोगों को वैक्सीन लगे। वही एक तरीका है। अदरवाइज क्योंकि वैक्सीनेशन में अगर हम इतना डिले करेंगे तो हर्ड इम्यूनिटी आने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, और इतने टाइम में तो ये कोरोना जिस तरह से फैल रहा है, एक और पीक हम सामने देख सकते हैं। फिर चलिए, एक और हम फेज आगे देख सकते हैं। मुंबई का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, कई शहर ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू जैसे कदम सरकार की तरफ से उठाए गए और सरकार ये साफ साफ कह रही है कि अभी भी ये चेन ब्रेक नहीं हुई तो हम पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा देंगे। क्या जिन जगहों पर लॉकडाउन लगाया गया है वहां पर असर पड़ रहा है लॉकडाउन का? वहां पे केसेस में कमी आई है? देखिए, फिलहाल महाराष्ट्र के तकरीबन 8 से ज़्यादा ज़िले हैं जहां पर लॉकडाउन या पार्शियल लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि उस पर्टिकुलर इलाकों को लॉकडाउन
के दौरान जो लोगों की आवाजाही है उस पर नकेल कसा जा सके, उन्हें रोका जा सके। और इस दौरान खास बात यह है कि एसेंशियल सर्विस जो है उस पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। एसेंशियल सर्विसेज से संबंधित लोगों को आने जाने में छूट दी जाएगी। लेकिन देखा यह जा रहा है कि बावजूद इतनी कड़ाई के लोग घरों से निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। और यही स्थिति कमोबेश अब मुंबई की होती जा रही है, क्योंकि एक दिन में 1700 से ज़्यादा मामले सामने आने के बाद सरकार पूरी तरह से हिल गई है। सरकार और प्रशासन पूरी तरह से चिंताग्रस्त हो गए हैं। और मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई की स्थिति ये है, देखिए किस तरह से लोग बेखौफ होकर यहाँ पर घूम रहे हैं, बिना मास्क के यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं और होती जा रही है। इससे पहले दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, तस्वीरें भी बता रही है कि लोग अब सीरियस नहीं है इसको लेकर। और यही सबसे बड़ी वजह है, एक बार फिर से कोरोना की ये जो लहर है ये दिक्कत दे रही है, आगे बढ़ रही है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे दोनों सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं। तो सरकार हलाकान है, समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर इन बढ़ते आंकड़ों पर रोक कैसे लगाई जाए। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। डॉक्टर स्वाति, आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस सिचुएशन में जो अभी मौजूदा स्थिति है, पिछले साल में देखें और इस साल में देखें तो अब हम ज़्यादा पिछले साल से ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है। यही सीज़न था और लगभग आंकड़े कुछ ऐसे ही थे जो आज दिखाई दे रहे हैं। ठीक कहा आपने, और कब तस्वीर फिर उस तरफ चली जाए ये बिल्कुल भी कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोग आगे आकर वैक्सीन लगवाएं और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी तरफ लगातार ध्यान रखें। देखिए 2.25 करोड़ हम इस वक्त वैक्सीन की डोजेस लगा चुके हैं और हेल्थ केयर वर्कर्स को जब हमने वैक्सीन लगाई तो हर उम्र के हेल्थ केयर वर्कर ने ये वैक्सीन लगवाई। अब बड़े बुजुर्ग भी वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि लोगों के मन में कोई भी शक शुबा रह जाना चाहिए वैक्सीन को लेकर के कि इससे कोई दुष्प्रभाव होगा या हम पर इसका कोई बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इतना सारा वर्ग, अलग अलग तरह के वर्ग इस वक्त वैक्सीन लगवा रहे हैं और कोई ऐसा दुष्प्रभाव सामने नहीं आ रहा है। तो अब हिम्मत की जरूरत है और अब जरूरत है कि हम और भी ज्यादा सतर्क रहें और जितने भी हमने अपने गार्ड्स नीचे कर दिए ये सोचकर कि अब कोरोना खत्म हो रहा है। आप देख रहे हैं फिर से सार्वजनिक जो मीटिंग्स हैं वो होनी शुरू हो गई हैं। बहुत सारे लोग जो है अपनी शादियां, पार्टियां ये सब शुरू कर चुके हैं और यही मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा मुसीबत का सबब बन सकता है। इसलिए अभी से ध्यान रखें, अभी से सतर्कता रखें और अभी भी जैसे हम पहले सोचते थे कि केवल उतना ही निकलेंगे, उतना ही मिले जुलेंगे जितना कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो मुझे लगता है वापस वही सोच वापस उसी स्थिति में हम पहुंच सकते हैं। डॉक्टर आशुतोष, होली आने वाली है और ऐसे में किस तरीके से आप लोगों को एडवाइस करेंगे होली ये जो सिचुएशन है उसमें कैसे सेलिब्रेट करें? मैं यही एडवाइस करूंगा, जैसे मैं नोएडा से हूँ, देख रहा हूँ यहाँ पार्टीज हो रही हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। मार्केट में भी एक पार्टी में 300-400 लोग आते हैं, कोई मास्क यूज नहीं कर रहा है, सबको लग रहा है कोरोना ठीक हो गया। ऐसे टाइम में, होली का टाइम है, बहुत रिस्की है, हमें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, सावधानी बहुत बरतनी पड़ेगी। लोगों को होली के समय, जैसे पिछली बार भी होली हुआ था लास्ट ईयर, थोड़ा लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया था क्योंकि होली के टाइम पर ही लॉकडाउन वगैरह लगा था लास्ट ईयर। इस समय सारी सावधानी बरतना है, एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हमें होली का त्योहार मनाना है और केवल यही टाइम है जिसमें कि हम फर्दर इस डिजीज को प्रोग्रेस होने से रोक सकते हैं। क्योंकि एक बार ये डिजीज फिर से फैल गया तो फिर एक और पीक आएगी, फिर से हॉस्पिटल फुल हो जाएंगे। अभी फिर भी दिल्ली एनसीआर एरिया में सिचुएशन ऐसी है कि उसे हम संभाल सकते हैं, तो कोशिश यही करें हम कि खुद पर काबू रखें और मास्क का इस्तेमाल करें और वो सारी गाइडलाइंस फॉलो करें जो सरकार की तरफ से जारी की गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना है।